नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC MTS एग्ज़ाम के लिए। साथियों, SSC MTS एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके साथियों SSC MTS एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। साथियों, लगातार आपकी जो क्लासें हैं वो चल रही है इस चैनल पर SSC MTS को लेकर की, और SSC MTS की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी साथियों आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट भी जो है वो आ चुकी है, तो सभी साथी हैं वो अभी से ही आप तैयारी करने के लिए लग जाएं। जो भी साथी चैनल से नया है, चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़ जाएं और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, इन क्वेश्चनों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की PDF वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अभी तक पिछली वीडियो जाकर के आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए साथियों। प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए बना दी गई है। तो अभी तक 375 क्वेश्चन अभी तक करवा दिए गए हैं साथियों, वो जाकर के आप देख लीजिए। तो 376 नंबर क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, ये आपसे पूछा है कि रंगास्वामी कप का जो संबंध है साथियों ये आपके किस खेल से। ऑप्शन आपको दे रखा है हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। तो किस खेल से है संबंधित साथियों, आंसर दीजिए। रंगास्वामी कप का संबंध आपसे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, आपका हॉकी खेल से संबंधित है आपका रंगास्वामी कप। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 377 नंबर क्वेश्चन है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों आपसे पूछा है कि लिपुलेख जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं साथियों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो लिपुलेख दर्रे की बात करें साथियों तो ये आपके है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है साथियों, उत्तराखंड राज्य में है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। साथियों विंबलडन ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का भी। तो विंबलडन ट्रॉफी का जो संबंध है वो है आपके लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। साथियों किससे है, लॉन टेनिस खेल से। लॉन टेनिस खेल से संबंधित है आपके विंबलडन ट्रॉफी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। ऋग्वैदिक आर्यों की यहाँ पर भाषा पूछी है कि ऋग्वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी। तो उनकी जो भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा थी साथियों, संस्कृत भाषा थी आपकी ऋग्वैदिक आर्यों की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जो महात्मा गांधी जी हैं साथियों ये आपसे पूछा है कि किस वर्ष जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे साथियों, अध्यक्ष जो है वो चुने गए थे। तो ये चुने गए थे आपके 1924 में। कब चुने गए थे साथियों, 1924 में चुने गए थे आपके महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में आपके दे रखा है ऑप्शन सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 381 नंबर क्वेश्चन है साथियों। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। साथियों एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा है ये किसने दिया था। तो ये आपके दिया था साथियों हिटलर ने। किसने दिया था, हिटलर ने दिया था आपके एक राष्ट्र एक नेता का नारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ साथियों सिद्धार्थ आपसे पूछा है कि सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था। तो सिद्धार्थ की बात करें साथियों तो ये आपके गौतम बुद्ध का, किसका, गौतम बुद्ध का क्या था साथियों, बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ।
ठीक है, तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे साथियों? जो संथाल विद्रोह है उसके प्रमुख नेता की यहाँ पर बात कर रहा है कि उसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। तो उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके सिंधु एवं कान्हू। कौन थे साथियों? सिंधु एवं कान्हू थे आपके संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका जो संबंध है साथियों ये आपके हैं बांसुरी से। किससे है साथियों? बांसुरी से है आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर बाजार का नियंत्रण, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। शेयर बाजार का जो नियंत्रण है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके किया जाता है साथियों SEBI के द्वारा। किसके द्वारा? SEBI के द्वारा किया जाता है शेयर बाजार का नियंत्रण। वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए साथियों SEBI की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हल चलाने के जो निशान हैं वो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं साथियों कालीबंगा से। किससे प्राप्त हुए हैं साथियों? कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बीमा क्षेत्र का विनियमन जो है ये कौन करता है साथियों? जो बीमा क्षेत्र है आपका उसका जो विनियमन है वो कौन करता है? तो कौन करता है साथियों बीमा क्षेत्र का विनियमन? तो ये आपके करते हैं साथियों IRDA। कौन करता है? IRDA करता है आपके बीमा क्षेत्र का विनियमन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव है साथियों ये आपके कौन करवाता है? तो ये आपके करवाता है साथियों राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग कराते हैं आपके पंचायत और नगर पालिका का चुनाव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी आपसे पूछा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो विधि अधिकारी होते हैं आपके महान्यायवादी। कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं आपके भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? कितनी भाषाओं का उल्लेख है साथियों? आंसर दीजिए। तो आपके 22 भाषाओं का उल्लेख है साथियों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ को कड़ा करने के लिए साथियों, रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है साथियों? गंधक मिलाया जाता है, पोटास मिलाया जाता है, मैग्नीशियम मिलाया जाता है या कार्बन मिलाया जाता है साथियों? तो आंसर दीजिए। 391 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों उसमें क्या मिलाया जाता है? गंधक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है साथियों? गंधक मिलाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है यह किसका नारा है साथियों? आराम जो है ये हराम है यह किसका नारा है? महात्मा गांधी जी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, वीर भगत सिंह का है या स्वामी विवेकानंद जी का है? तो ये किसका नारा है साथियों? आराम हराम है। तो यह जो नारा है साथियों ये आपके है
जवाहरलाल नेहरू जी का। किसका है साथियों? जवाहरलाल नेहरू जी का है यह नारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में जो मीठा स्वाद है साथियों ये किसके कारण होता है? तो फलों में जो मीठा स्वाद है ये आपके होता है फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है फलों में मीठा स्वाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है साथियों? 394 नंबर क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके साथियों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है? खींचने योग्य सबसे तन्य धातु की बात कर रहा है तो सबसे तन्य धातु जो है वो है आपकी सोना धातु। कौन सी धातु है साथियों? सोना धातु है आपकी खींचने योग्य सबसे तन्य धातु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह आपसे पूछा है। तो सबसे जो भारी ग्रह है वो है आपका बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है साथियों? बृहस्पति जो ग्रह है ये आपके सबसे भारी ग्रह है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था साथ? दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था या औरंगजेब ने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का जो निर्माण है साथियों ये आपके करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है साथियों? हड़प्पा जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा की बात करें साथियों तो ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा जो समर्थक है वो कौन थे? मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा जो समर्थक रहे हैं वो रहे हैं आपके सर सैयद अहमद खां। कौन रहे साथियों? सर सैयद अहमद खां रहे हैं। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित कौन करता है? किसी भी तत्व के गुणों को जो है वो कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन करता है या न्यूट्रॉन करता है? तो किसी भी तत्व के गुणों को जो प्रदर्शित करता है वो आपके करता है साथियों परमाणु क्रमांक। कौन करता है? परमाणु क्रमांक करता है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं साथियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब जो है वो एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ गया है और जल्दी ही आपकी सभी सब्जेक्टों की जो क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल के साथ आप जरूर जुड़ जाएं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों